साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुजदिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक आईएएस ऑफिसर ने औकात बता दी है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की हेकड़ी निकाल दी गई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम है ज्ञानेश कुमार और इस आईएएस ऑफिसर का नाम है अनुराग यादव। ये बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। ये जो भारत निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये एक संवैधानिक संस्था है। इसका ये मतलब हुआ कि जो भारत का संविधान है, जो हिंदुस्तान का आईन है, उसमें इलेक्शन कमीशन का प्रावधान है। और निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी सन 1950 को हुआ था। और इसलिए 25 जनवरी की जो तारीख है वो हर साल राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाई जाती है, नेशनल वोटर्स डे के रूप में। अब ये जो इलेक्शन कमीशन है, इसका मेन काम है इस देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना, फ्री एंड फेयर चुनाव। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि हिंदुस्तान जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है दुनिया का। क्योंकि हिंदुस्तान में जितने मतदाता हैं, जितने वोटर्स हैं, वो दुनिया के किसी भी मुल्क में नहीं है। साथियों, पहले जो थे आम लोग, वो चुनाव आयोग के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे। लेकिन 90 के दशक में जब टीएन शेषन चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने तो उन्होंने एक तरह से क्रांति ला दी, इंकलाब ला दिया। टीएन शेषन केरला के रहने वाले थे, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर थे, और उन्हें जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया तो उन्होंने बहुत सारे सुधार किए। उसके पहले भारत में चुनाव में काफी बेईमानी होती थी। बिहार और यूपी जैसे राज्यों में तो बाकायदा बूथ कैप्चरिंग होती थी, मतलब गुंडे मवाली लोग जाते थे, मतदान केंद्र पर, पोलिंग बूथ पर कब्जा कर लेते थे, और उस समय बैलेट पेपर से चुनाव होते थे, मतदान पत्र से। किसी खास पार्टी के किसी खास उम्मीदवार को वो बैठ के मोहर लगा देते थे। बोलचाल में इसको छपैया कहते थे, मतलब वोट छाप दिए गए। और ये याद है, मैं जब दरभंगा में रहता था, स्कूल में पढ़ता था, छोटा था, तो आस पड़ोस में कभी कभी चर्चा सुनता था चुनाव के समय, कह रहे फला बूथ पर तो छपैया हो गया, उस बूथ पर तो छपैया हो गया। मतलब गुंडों ने जाके सारे वोट किसी एक कैंडिडेट के फेवर में, एक उम्मीदवार के पक्ष में छाप दिए। तो इन सब पर टीएन शेषन साहब ने बहुत ज्यादा सख्ती की। और आचार संहिता, पहले लोग समझते भी नहीं थे कि आचार संहिता किस चिड़िया का नाम है, कोड ऑफ कंडक्ट, उसको बहुत सख्ती से लागू किया, बहुत ज्यादा फोर्स लगाने शुरू किए, और समझिए कि हिंदुस्तान के चुनाव को बहुत हद तक उन्होंने शुद्ध कर दिया, प्योर कर दिया। उसके बाद धीरे धीरे गिरावट आने लगी। आज के तारीख में जो भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, बहुत बड़ा नालायक आदमी है, ज्ञानेश कुमार नाम है। ये भी रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है और इसको नरेंद्र मोदी का पालतू कुत्ता समझ रही है। ये मोदी के इशारे पर सिर्फ वोट चोरी कराता है, यही इसका काम है। अब कल क्या हुआ कि एक बैठक चल रही थी चुनाव आयोग और पश्चिम बंगाल के पर्यवेक्षकों के बीच। अब आप पूछेंगे कि पर्यवेक्षक क्या होता है, तो वो समझिए। चुनाव आयोग चुनाव के समय 3 किस्म के पर्यवेक्षक बनाता है, जिसे इंग्लिश में ऑब्जर्वर कहते हैं। पहला होता है सामान्य पर्यवेक्षक, यानी जनरल ऑब्जर्वर, वो कोई सीनियर आईएएस ऑफिसर रहता है। दूसरा होता है पुलिस पर्यवेक्षक, यानी पुलिस ऑब्जर्वर, वो कोई सीनियर आईपीएस ऑफिसर रहता है। तीसरा होता है व्यय प्रेक्षक,
यानी एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर, वो कोई सीनियर IRS ऑफिसर रहता है। मैं खुद कई चुनाव में चुनाव आयोग का पुलिस ऑब्जर्वर बन चुका हूं। 2012 में चुनाव आयोग ने मुझे गुजरात के इलेक्शन में पुलिस ऑब्जर्वर बनाया था। उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात का मुख्यमंत्री था। मैंने मोदी के खिलाफ एक रिपोर्ट भेजकर सनसनी फैला दी थी। इसके अलावा मैं नागालैंड में, कर्नाटक में कई जगह पुलिस ऑब्जर्वर की ड्यूटी कर चुका हूं। तो ये तो ऑब्जर्वर की बात हुई। तो कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये जो ज्ञानेश कुमार है, ये पश्चिम बंगाल में जो ऑब्जर्वर्स हैं उनके साथ एक मीटिंग कर रहा था। पश्चिम बंगाल में आप जानते हैं 23 और 29 अप्रैल को मतदान है, 4 मई को वोटों की गिनती होगी। तो इसी मीटिंग में एक अनुराग यादव नाम के IAS ऑफिसर थे जो बंगाल के कूच बिहार में जनरल ऑब्जर्वर बनाए गए थे। तो ज्ञानेश कुमार ने अनुराग यादव से कुछ आंकड़ों के बारे में पूछा, कूच बिहार में कुछ पोलिंग बूथ्स के बारे में पूछा। इस पर अनुराग यादव तुरंत जवाब नहीं दे सके। तो ज्ञानेश कुमार ने आपा खो दिया, काफी गुस्सा गया और ज्ञानेश कुमार ने उसको बुरी तरह डांटा और कहा कि घर चले जाओ। इस पर जो अनुराग यादव हैं वो काफी खफा हो गए और उन्होंने कहा कि आप मुझसे इज्जत के साथ बात कीजिए, सम्मान देकर बात कीजिए, मैंने भी 25 साल की नौकरी की है। जब इस तरह से अनुराग यादव ने झाड़ पिला दी ज्ञानेश कुमार को, तो मीटिंग में सारे लोग सन्न रह गए। ज्ञानेश कुमार का चेहरा भी पीला पड़ गया। उसके बाद आनंद फानन में इलेक्शन कमीशन ने अनुराग यादव को हटा दिया और कहा कि वे वापस उत्तर प्रदेश चले जाएं। अब ये अनुराग यादव कौन है? अनुराग यादव सन 2000 बैच के IAS ऑफिसर हैं। मूलतः ये आजमगढ़ के रहने वाले हैं, यानी कि यूपी के ही पूर्वांचल के रहने वाले हैं, ईस्टर्न यूपी के। और इन दिनों ये प्रमुख सचिव हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं समाज कल्याण विभाग के, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के। तो इनकी पूरी बाताबाती हुई। इसके बाद सोशल मीडिया पर अनुराग यादव बिल्कुल हीरो बन के उभरे हैं। लोग कह रहे हैं कि क्या बात है, ज्ञानेश कुमार जैसे वोट चोर को अनुराग यादव ने औकात बता दी। ज्ञानेश कुमार में इतना अहंकार हो गया था, एरोगेंस हो गया था कि वो अपने को बहुत बलशाली समझने लगा था, ताकतवर समझने लगा था और उसे तमीज नहीं थी बाकी अफसरों से बात करने की। तो अनुराग यादव ने उसको जो डांटा वो बहुत बढ़िया किया। मैं भी अनुराग यादव को मुबारक पेश करता हूं कि ज्ञानेश कुमार जैसे वोट चोर को उसने औकात बता दी। साथियों, ये जो ज्ञानेश कुमार है ये बहुत बड़ा वोट चोर है और हर चुनाव के पहले ये SIR करवाता है, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, हिंदी में कहेंगे विशेष गहन पुनरीक्षण। और ये मतदाता सूची से वोटर लिस्ट से लाखों लोगों के नाम कटवा देता है। बिहार चुनाव के पहले इसने 65 लाख लोगों के नाम कटवा दिए मतदाता सूची से, बीजेपी की मदद करने के लिए। इसी तरह पश्चिम बंगाल में जो चुनाव होने हैं उसके पहले SIR जो हुआ उसमें 90 लाख लोगों के नाम काट दिए गए, उनको बांग्लादेशी घुसपैठिया बताकर, बीजेपी की मदद करने के लिए। और तो और अब तो इलेक्शन कमीशन बिल्कुल ट्वीट कर करके तृणमूल कांग्रेस पर हमला कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि चुनाव आयोग और भाजपा के बीच कोई चुनावी गठबंधन हो गया हो, इलेक्टोरल अलायंस हो गया हो। तो ये बड़े शर्म की बात है। ज्ञानेश कुमार को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि अब चुनाव आयोग को लोगों ने चूना आयोग कहना शुरू कर दिया है, क्योंकि वो वोटरों को चूना लगाता है। और ये जो पैटर्न है वोट चोरी का, ये पूरे देश में हो रहा है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हो रहा है। ये राहुल गांधी ने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साबित किया है कि किस तरह से वोट चोरी हुई है, वोट की डकैती हुई है, कैसे फर्जी वोटर्स बनाए गए हैं,
लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है वो, यदि मैं बिहार के लहजे में कहूँ तो बिल्कुल थेथर हो गया है। बिहार में थेथर उस आदमी को कहते हैं जिसकी बड़ी मोटी चमड़ी होती है, जो गलत काम भी करता है और शर्मिंदा भी महसूस नहीं करता है, उसको थेथर कहते हैं। तो ये ज्ञानेश कुमार समझिए बहुत आला दर्जे का थेथर है और ये बीजेपी का पालतू कुत्ता बन के काम कर रहा है। तो उस ज्ञानेश कुमार को अनुराग यादव ने बहुत अच्छा सबक सिखाया है। यदि ऐसे कुछ और आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स हो जाएं तो इस देश में बहुत कुछ रास्ते पर आ जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।